हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में पहला 2024। दोस्तों, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो बेहद ही हेल्पफुल रहने वाली है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुवाहाटी असम में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। इसका आयोजन किया गया 18 फरवरी 2024 को मलेशिया में। विजेता भारत रहा है, उप विजेता थाईलैंड है और संस्करण है दोस्तों पांचवा। चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व पीवी सिंधु ने किया। इस चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार किसी भी वर्ग पुरुष और महिला में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर भारत पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण किया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, चंडीगढ़ में पिज्जा एटीएम का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का कौन सा मंत्रालय ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय बना है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, रक्षा मंत्रालय ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय बना है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस शहर में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर खुलेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर खुलेगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, दिशा नाइक भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर बनी है। अगला प्रश्न है, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बिहार जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इसमें अलग अलग वर्गों का न केवल आर्थिक विश्लेषण किया गया है, बल्कि सर्वे के आधार पर उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति भी दर्शाई गई है। अगला प्रश्न कह रहा है, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कोझिकोड केरल। यूनेस्को ने कोझिकोड केरल को भारत का पहला साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है। यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में केरल के कोझिकोड को साहित्यिक शहर घोषित किया है। कोझिकोड के अलावा ग्वालियर को इस नेटवर्क में संगीत के शहर के रूप में स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, गोवा में लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन में पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, राजनाथ सिंह। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गर्ल्स सैनिक स्कूल का नाम है सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। लक्ष्य इसका है छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा के साथ साथ सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनाया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में भारत का पहला एआई शहर बनाया जाएगा। उद्देश्य इसका क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक संपन्न केंद्र बनाना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों को एकीकृत करना।
अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जनवरी 2024 में पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उद्देश्य इसका क्या है? भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने में कारीगरों और शिल्पकारों व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना और पहचानना। अगला प्रश्न कह रहा है फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, GSAT-20। उपग्रह GSAT-20 उद्देश्य है इसका दोस्तों हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल वीडियो ट्रांसमिशन और ऑडियो ट्रांसमिशन प्रदान करना। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। अगला प्रश्न है कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों 21 से 31 जुलाई 2024 को। मेजबान देश है भारत। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। इसका मुख्यालय है दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। स्थापना इसकी हुई 16 नवंबर 1945 को। प्रमुख हैं आड्रे अजोले। अगला प्रश्न है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बने हैं। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, NH 66 पर भारत के पहले राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, स्टील स्लैग रोड तकनीक अधिक मजबूत और टिकाऊ सड़कों के निर्माण के लिए स्टील स्लैग स्टील उत्पादन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट का उपयोग करने की एक नवीन विधि है। NH 66 मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गौ अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गौ अभयारण्य बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा विश्वविद्यालय श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भगवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गीता के उर्दू संस्करण पर शोध कार्य जम्मू के डॉक्टर बलविंदर सिंह ने किया है। बलविंदर सिंह ने गीता के उर्दू संस्करण पर शोध के बाद रामायण के उर्दू अनुवाद पर शोध करने की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, मयूरभंज ओडिशा में दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। मेलानिस्टिक बाघ बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ प्रकार है। इन बाघों को ब्लैक टाइगर्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है ओला के CEO भविष अग्रवाल का AI स्टार्टअप देश का पहला AI यूनिकॉर्न बना है, इसका क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका नाम कृत्रिम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का अर्थ है बनावटी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। यूनिकॉर्न क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। जब भी कोई स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब से ज्यादा होता है तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस राज्य में देश का पहला शोध आधारित
आईआईटी सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, उज्जैन मध्य प्रदेश में देश का पहला शोध आधारित आईआईटी सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में छात्रों, शिक्षकों और औद्योगिक श्रमिकों को लाभ देना। उज्जैन भविष्य की प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र होगा, जिसे आईआईटी इंदौर का डीप टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रीति रजक भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनी है। अगला प्रश्न है, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से देश के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता में फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, 16 से 24 फरवरी 2024 तक आयोजन किया गया। उद्घाटन अभिनेता अनिल कपूर और निर्देशक अनुराग कश्यप ने किया। संस्करण है पहला। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है ए, गोंडा। गोंडा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा। सहयोग किया गया है वन विभाग, टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के द्वारा। उद्देश्य है इसका घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करके कछुओं का संरक्षण करना। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, रविचंद्रन अश्विन। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पुणे महाराष्ट्र में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, 26 फरवरी 2024 को आयोजन किया गया। उद्देश्य इसका है रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए उद्योगों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और स्टार्टअप्स को डीआरडीओ की विभिन्न उद्योग अनुकूल गतिविधियों तथा नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करना। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में पहली हिम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुआ की आबादी सबसे अधिक है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख में हिम तेंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न कह रहा है, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, व्योम मित्र नाम है उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। अगला प्रश्न है, आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, समान नागरिक संहिता
यूसीसी को अपनाने वाला पहला राज्य गोवा है, जो पुर्तगाल के शासन से लागू है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2024 के अंत में किस हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश 2024 के अंत में 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 2024 के अंत में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद यह एकमात्र राज्य बन जाएगा जहां 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या, दूसरा है कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, तीसरा है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, चौथा है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी और पांचवा है नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज बने हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, विमान प्रसाद, जो कि फिजी के डिप्टी पीएम हैं। ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं। अगला प्रश्न है, टाटा ट्रस्ट ने किस राज्य में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंबई महाराष्ट्र में टाटा ने भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कहाँ पर ये स्थापना होगी इसकी? मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में। क्षेत्रफल इसका है 2.2 एकड़। उद्देश्य है इसका, इस अस्पताल में कुत्तों, बिल्लियों, खरगोश और अन्य छोटे जानवरों के लिए 24/7 की सुविधा होगी। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में पहली बार किस कंपनी ने 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, टाटा ग्रुप ने भारत में पहली बार 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा राज्य हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा HEMS उत्तराखंड शुरू की जाएगी। नई HEMS 1500 किलोमीटर के कवरेज दायरे के साथ प्रोजेक्ट संजीवनी तहत संचालित होगी। उद्देश्य है इसका दुर्घटना पीड़ितों और मरीजों को पहाड़ी इलाकों से एम्स तक समय पर परिवहन को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अदिति सेन डे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, संबलपुर ओडिशा में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उद्घाटन इसका किया है धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। उद्देश्य है इसका विशेष रूप से नए युग में नौकरी की भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सहायता से युवाओं के कौशल में वृद्धि। मंत्रालय है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, जयसिंथा कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। अगला प्रश्न कह रहा है, 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, असम। असम 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना भारत शासन द्वारा केंद्रीय वित्त बजट 2018 में
आयुष्मान भारत की घोषणा की गई थी। इसके दो मुख्य स्तंभ हैं। देश में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्थापित करना, 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया। उद्देश्य है इसका भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग व निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाना। अगला प्रश्न कह रहा है, फरवरी 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह योजना सहकार से समृद्ध कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। ये कार्यक्रम दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। उद्देश्य है इसका पीएसीएस को नाबार्ड के साथ जोड़कर उनका संचालन करना। पीएसीएस का फुल फॉर्म है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। अगला प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे के आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, पटना बिहार में महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे का आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम में फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्किम में पहले कोई रेलवे लाइन नहीं थी। यह सिक्किम के लोगों के लिए कनेक्टिविटी का तीसरा माध्यम है। अभी तक लोग यहाँ सड़क और हवाई मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, होमोसेप एटम भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास ने भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम होमोसेप एटम रखा है। उद्देश्य इसका है देश भर में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उज्जैन मध्य प्रदेश में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय दिखाएगी, तैयार कर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मार्च 2024 को शहर के जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित वैदिक घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कानपुर उत्तर प्रदेश में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर गोला बारूद का उत्पादन करना। इसका लक्ष्य है 2025 तक सालाना 2 लाख राउंड बड़े कैलिबर तोपखाने और टैंक गोला बारूद का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वारका गुजरात में भारत के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया।
आधारशिला अक्टूबर 2017 में रखा गया था। यह ब्रिज ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारिका द्वीप को जोड़ता है। सुदर्शन सेतु, जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, इसका निर्माण 979 करोड़ की लागत में किया गया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। अगर आपको यह पसंद आई हो, हेल्पफुल हो, तो आप लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।